बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट के बारे में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। वो कह रहे हैं अगर एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हों तो कंप्लीट कीजिए इस टेबल को और फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें। तो अब यहाँ पे देखिए उसने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वर्ड यूज़ किया कि एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसकी वजह से इंक्रीज़ हो तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो और उसकी वजह से दूसरी भी डिक्रीज़ हो तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर एक के कम होने से दूसरी भी कम हो तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब उसने कहा है कंप्लीट द टेबल, यानी इस बात का मतलब ये आप यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो वाई की भी बढ़ रही हैं। ठीक है, यानी 2 से 8, 8 से 32, फिर यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे 48 आ रहा है। तो इस तरह एक्स की वैल्यूज़ के इंक्रीज़ होने से वाई की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऊपर वाली टर्म्स का सहारा लेना होगा। ठीक है, यानी ये स्पेस यहाँ पे खाली है तो इसको फिल करने के लिए हमने ऊपर वाली दोनों टर्म्स को देखना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। तो फिर हमें 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 8 3 जार क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पे हमें इस बॉक्स को फिल करना है तो इसके लिए भी हमें ऊपर वाले को देखना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आता है, 2 5 जार 10 होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 8 को भी फिर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जार क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, अब आगे देखें ये वाला बॉक्स खाली है तो इसको फिल करने के लिए हमें ऊपर वाले नंबर को देखना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 आता है, 2 7 जार 14 होता है, इसलिए हमें इस 8 को भी फिर 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 8 × 7, 8 7 जार 56 है। तो इस तरह से हमने ऊपर वाले नंबर को देखा कि इस फर्स्ट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करने से 6 आता है? 3 से, तो हमने 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया 8 3 जार 24। फिर हमने देखा 10 2 के टेबल में किससे आता है? 5 से, तो हमने 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने देखा 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से 14 आता है? 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 14 आता है, तो हमने 8 को भी 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। इस तरह टेबल जो है वो हमारा फिल हो गया। अब हम इसका ड्रॉ इट्स ग्राफ, अब हम इसका एक्स और वाई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने ग्राफ पेपर ले लिया है ताकि एक बेहतर तरीके से जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो सके। और इसके ऊपर हमने जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लिया है। मैंने 4 लाइंस पर ये पॉइंट्स ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, 3 3 4 4 5 5 लाइंस का। ठीक है, और इसमें अहम बात यह है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, इस साइड को भी और इस साइड को भी। ठीक है, इधर भी मैंने 4 पॉइंट्स के ये डॉट्स लिए हैं और इधर मैंने 4 पॉइंट्स के ये डॉट्स ले लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो हैं 2 6 8 10 12 14। अगर इन नंबर्स पर हम गौर करें तो ये 2 का टेबल बनता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 एक्सिस होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम x एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है, इधर हम लिखेंगे y एक्सिस। अब वेरी सिंपल, जो x एक्सिस की वैल्यूज़ हैं वो हमारी ये वाली हैं और जो y एक्सिस वाली वैल्यू है वो ये यहाँ पे आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो x एक्सिस के लिए 2 6 8 10 12 14 ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 का टेबल जो है वो चल रहा है, तो हम 2 का टेबल लिख लेंगे। यहाँ पे 2 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 टाइम 12, 2 7 टाइम 14, 2 8 टाइम 16
और 2 9 टाइम 18, ठीक है। तो इस तरफ को हमने 2 का टेबल लिख दिया। और अगर हम y की वैल्यूज़ को देखें तो 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 8 7। तो यहाँ पे 8 का टेबल चल रहा है, तो हम इधर को 8 के टेबल की काउंटिंग लिख देंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, ठीक है। और 8 6 टाइम 48, 8 7s are 56 और 8 8 टाइम 64। इस तरह से हमने इधर 2 का टेबल x एक्सिस पर, ठीक है, और 8 का टेबल हमने y एक्सिस पर लिख दिया। तो x एक्सिस पर 2 का टेबल लिखने के बाद और y एक्सिस पर 8 का टेबल लिखने के बाद अब हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। x2 लेना है और y8, ठीक है। तो इधर से x2 की तरफ चलेंगे, ये x एक्सिस है, और इधर से y8 की तरफ चलेंगे, और जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलेंगे ये दरअसल हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया जिधर x2 है, ठीक है, और y जो है वो हमारा 8 है। अब आगे चलें तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पे 6, x6 और y24। तो x6 पे चलेंगे, ठीक है, स्केल की मदद से x6 की जानिब हमने चलना है ऊपर को, ठीक है, और y जो है वो हमने 24, x6 और y24। तो ये जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट दरअसल हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो यूं यहाँ पे जो है वो हमें सेकंड पॉइंट जो है वो मिल गया, जहाँ पे x6 है और y जो है वो 24, x6 y24। अब x8 और y32, x8, ठीक है, तो ये हमारा x8 है, ऊपर को चलेंगे, और y जो है वो हमने 32 लेना है। x8 आगे हम ऊपर को, और इधर को जो है वो हम 32 की तरफ चलेंगे। तो यूं जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलेंगे पॉइंट्स, ये पॉइंट दरअसल हमारा वो है जहाँ पे x8 है और y32। आगे चलें तो x10 और y40, ठीक है, x10 और y40। तो x10 की तरफ चलेंगे ऊपर को, और y जो है वो 40 को इधर को चलेंगे। x10 चले हम, ठीक है, और y40, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिले ये हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। x10 और y40 के बाद x12 है और y48, x12 और y48। तो x12 के लिए ऊपर को चलेंगे और y48 के लिए इधर को चलेंगे। तो ये जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। तो x12 और y48, उसके बाद x14, ठीक है, और y56 है, x14। तो ये हमारा x14 है, तो x14 के लिए ऊपर को लेकर जाएंगे इसको। तो x14 के लिए ऊपर को चलेंगे, और जो y है वो 56 है, तो y के लिए इधर को 56। तो यूं जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं ये दरअसल हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए, ठीक है। x के पॉइंट्स ले लिए, और जहाँ पे y था y के पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। x और y दोनों पॉइंट्स हमने ले लिए। अब ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में जो है वो ज्वाइन कर देंगे इस तरह स्केल की मदद से। तमाम के तमाम पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हम इसके दरमियान में से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, और इसके इस साइड पे भी एरो बना देंगे और इस साइड पे भी एरो बना देंगे।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि ये एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये ग्राफ की मदद से भी हम देख सकते हैं कि एक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है और ऊपर से वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एक्स भी इंक्रीज़ करता जा रहा है और वाई भी ऊपर को इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसने कहा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कंप्लीट करें टेबल को, ड्रॉ करें ग्राफ को। तो कंप्लीट किया हमने टेबल को इन नंबर्स की मदद से, ऊपर वाले नंबर्स की मदद से नीचे वाले नंबर्स फिलअप हो गए और फिर हमने इन सारे नंबर्स को ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। एक्स में भी एक वैल्यू मिसिंग है, जबकि वाई में भी हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ मिसिंग है। तो अब इस केस के अंदर हमें देखना है कि हमारे पास ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं ये कैसे आएंगी। तो हमने ऊपर स्टार्ट में ये पढ़ रखा है कि एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज़ के बढ़ने की वजह से वाई की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब 5 से 10 कैसे आया है? ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, तो इसलिए इस 100 को भी फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, अब हमने देखना है 5 से 15 कैसे आया है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ वाली जो वैल्यू है वो भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके गेन करेंगे, हासिल करेंगे। ठीक है, तो 5 3 टाइम 15 होता है, इसलिए 100 मल्टीप्लाई 3 300 हो जाता है। तो हम ऊपर वाली वैल्यू की मदद से नीचे वाली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ही मिसिंग है, तो हमें क्या करना होगा, इससे प्रीवियस को देखना होगा। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20। तो इसका मतलब कि एक सीक्वेंस में हमारे पास नंबर चल रहे हैं। 5 4 टाइम 20 आता है, लिहाजा अगला नंबर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आएगा, 5 5 टाइम 25। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ने हमें बताया, इस सीक्वेंस ने हमें बताया कि अगले नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20 और 5 5 टाइम 25। अब ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके हमने हासिल किया, लिहाजा इसका जो नीचे वाला नंबर है वो भी हम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करके हासिल करेंगे। ठीक है, तो 100 5s आर 500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब 30 कैसे आया? 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 30 आया है, लिहाजा हम 100 की ही मदद से नीचे वाला नंबर जो है वो फाइंड करेंगे। 30 कैसे आया? 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 30 आया, लिहाजा नीचे वाला भी कैसे आएगा? 100 को 6 से मल्टीप्लाई करने से, 100 6 टाइम 600। तो ऊपर वाले नंबर की मदद से हमने नीचे वाला नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है, 5 2 टाइम 10 होता है, इसलिए 100 2 टाइम 200। 5 3 टाइम 15 होता है, इसलिए 100 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके 300। 5 5 25 होता है, इसलिए 100 को 5 से मल्टीप्लाई करके 500। 5 6 टाइम 30 होता है, इसलिए 100 को 6 से मल्टीप्लाई करके 600। तो यूँ देखें हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका। ठीक है, उसने कहा था कि एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कंप्लीट द टेबल, और आगे कह रहा है ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है, ताकि एक बेहतर तरीके से जो है वो ग्राफ के ऊपर इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो अब ग्राफ के ऊपर हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं जो हॉरिजेंटल फॉर्म में हो, इसको एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल फॉर्म में हो इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर जो है वो मैंने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके, यानी 5 तमाम छोटी छोटी 5 लाइंस लेके 1 2 3 4 5 लाइंस लेके मैंने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस 5 लाइंस का लेके तो निशानात लगा लिए, मार्किंग कर रही है। अब अपनी मर्ज़ी से एक स्पेसिफिक फासला ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो फासला है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। इस तरफ भी मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया है और इस तरफ भी इक्वल डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो है 5 10 15 20 25 30। तो हम यानी 5 के डिस्टेंस पर ये वैल्यूज़ हैं, तो हम अपने तमाम पॉइंट्स को जो कि एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, तो इधर एक्स एक्सिस पर हम 5 के साथ जो है वो ये मार्किंग कर लेंगे 5। ठीक है, यानी 5 के टेबल से 5 2 टाइम 10। ठीक है, यानी 5 का फासला हमारे पास यहाँ एक्स पे है, तो इसलिए हम 5 का डिस्टेंस लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और फिर 5 5 ज़ा 25,
5 6 आर 30 और फिर 5 7 आर 35। ठीक है, तो इस तरह हमने एक्स एक्सिस वाली सारी जो नंबरिंग थी वो यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इस पर हमने देखिए 100 का डिस्टेंस है, 100 200 300 400 500 600, तो 100 का डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे भी 100 के डिस्टेंस पर 100, ये 200, ये 300 आ गया, ये 400 आ गया, ये 500 आ गया, और ये 600 और ये 700। ठीक है, तो इस तरह हमने एक तरफ 5 के टेबल से यानी अपने एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पर इन नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे मार्किंग कर ली। ठीक है, अब ग्राफ के ऊपर जो है वो हम अपनी पॉइंट्स को ले लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 5 और 100। ठीक है, एक्स 5 चलना है और वाई 100 चलना है। ये एक्स 5 चलेंगे हम ऊपर को और वाई जो है वो 100 चलेंगे। तो जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट करेंगे, एक्स 5 चलने से और वाई 100 चलने से मीट करेंगे, ये वाला पॉइंट है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम जो है वो मार्क लगा लेंगे। उसके बाद आगे चलें तो एक्स 10 लेना है और वाई 200। ये एक्स 10 है, ठीक है, और वाई 200। तो हम स्केल की मदद से दोनों तरफ चलते हैं, एक्स 10 की तरफ ऊपर को और वाई 200 की तरफ जो है वो इस साइड को। तो इस तरह से ये हमें सेकंड पॉइंट जो है वो मिल गया। ठीक है, आगे चलें तो नेक्स्ट है एक्स 15 और वाई 300। एक्स 15 और वाई 300, तो एक्स 15 ऊपर को चलेंगे हम, ठीक है, और वाई जो है 300 इस साइड को चलेंगे। तो जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलेंगे, दरअसल यही वो हमारा पॉइंट है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। इस तरह आप क्रॉस लगा के फिर भी ऐसे ये जहाँ पे मिल रहे हैं वो पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है एक्स 20 है तो वाई 400। ठीक है, एक्स 20 और वाई 400, तो इधर को हम चलेंगे एक्स 20 की तरफ ऊपर को और वाई जो है वो 400 इस साइड को। तो यूं जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं ये पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो x है 25 और y है 500। तो x 25 और y 500 इधर को, x 25 ऊपर को चलेंगे, ठीक है, x 25 और y 500 हमने इधर को मूव करना है। तो यूं जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे ये पॉइंट दरअसल हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। उसके बाद आगे चलें तो x है हमारे पास 25 हो गया, ठीक है, 500 हो गया। उसके बाद x 30, ठीक है, x 30 और y 600, x 30 और y 600। तो x 30 की तरफ ऊपर को चलेंगे, तो ये हम x 30 की तरफ ऊपर को मूव करेंगे और y जो है वो 600 इस साइड को मूव करेंगे। ठीक है, तो यूं जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिले ये पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये ग्राफ के ऊपर हमने जब ये सारे पॉइंट 500 10 200 15 300 15 300, ठीक है, ये सारे पॉइंट जब हमने ले लेने हैं तो उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट्स को हमने जो है वो स्केल के साथ आपस में आमने सामने रखते हुए इस तरह से तमाम के तमाम पॉइंट्स को जो है वो स्केल की मदद से आमने सामने रखते हुए हमने इनके बिटवीन में से एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, इधर भी एरो और इधर भी एरो। तो इस तरह से जो है वो हमारा ग्राफ जो है वो एक्स और वाई एक्सिस देखें, दोनों ही स्टार्ट में उसने कहा था कि एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये एक्स और वाई, एक्स इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि एक्स भी इंक्रीज़ कर रहा है ऊपर को इस तरफ को, ठीक है, एक्स भी बढ़ते जा रहे हैं और वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ रहा है और इन दोनों के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो ग्राफ की मदद से वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं।